नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सिद्धाश्रम से रिलेटेड एक दूसरी विचित्र जानकारी आपको देंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेपाल, भारत, तिब्बत, चाइना, इनका एक मिडिल पार्ट है, एक भूभाग है जिसपे ये सभी देश अपना अपना अधिकार जमाते हैं और वास्तविकता में वो सिद्धाश्रम या संग्रीला घाटी या संभाला नाम से प्रसिद्ध है। चाइना ने कई बार इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश भी की है, निरर्थक प्रयास भी किए हैं। तो क्या है इस घाटी की विशेषता और इस घाटी में ऐसा क्या है और कितने आश्रम विद्यमान हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक रिसर्च का विषय है। काफ़ी समय लगा मुझे ये जानने के लिए कि वास्तविकता में सिद्धाश्रम है, संग्रीला घाटी है या नहीं है। बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि ये नहीं है और ये एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वास्तविकता में ये एग्जिस्ट करती है। जो हमारा हिमालय है, भोलेनाथ का जो स्थान है, वहाँ पर कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत को एक मानव निर्मित पिरामिड भी कहा गया है। कहा जाता है कि वहीं पर सबसे मिस्टीरियस नज़ारे देखने को आपको मिलते हैं। संग्रीला घाटी एक ऐसी घाटी है जहाँ पर एलियंस भी उतरते हैं। तो वास्तविकता में वो एलियन कौन है? क्या हमारे देवी देवता हैं? अगर वो उतर के आते भी हैं तो वहाँ पर वो कहाँ जाते हैं? कई बार चाइना ने कैप्चर किया है, कई बार इंडियन आर्मी ने भी कैप्चर किया है कि वहाँ पे कुछ विमान उतर रहे हैं। हाँ, ये सत्य है कि हमारे हिमालय में एक संग्रीला घाटी है और वहाँ पर सिद्ध योगी जन 1000 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, जो कई हजार साल पुराने हैं। किसी की उम्र 500 वर्ष है, 200 वर्ष है, 2000 वर्ष है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं या सिद्ध जन हैं जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं। एक बहुत ही जरूरी जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ कि हिमालय में जो संग्रीला घाटी है, वहाँ पर आपने सुना होगा कि सिद्धाश्रम है, लेकिन उस संग्रीला घाटी में बहुत सारे आश्रम हैं। मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ पे 5 सिद्ध आश्रम हैं। उनके नाम अलग अलग हैं, अलग अलग मठ हैं और अलग अलग ही उनके नाम हैं। केवल मात्र एक ही सिद्धाश्रम नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जो मैंने अब तक रिसर्च किया है उसके अनुसार वहाँ पर 5 मठ हैं। हो सकता है इससे ज्यादा हो, 5 से 7 भी हो सकते हैं या 12 भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक मेरी जितनी मैं कंफर्म कर पाई हूँ उस हिसाब से 5 हैं अभी तक। लेकिन मैं सोचती हूँ कि इनकी संख्या 7 भी हो सकती है या 12 भी हो सकती है। तो सिद्धाश्रम को तो आप सभी जानते ही हैं। तो बाकी के नाम मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देती हूँ कि आपके वो 5 आश्रम कौन कौन से हैं। एक है सिद्धाश्रम, सूर्य विज्ञान आश्रम, योग मठ आश्रम या सिद्ध योग आश्रम, और कपालिक मठ और एक बौद्ध मठ। ये ऐसे मठ हैं, देखिए कपालिक मठ और बौद्ध मठ बहुत सारे हैं भारत में, कहीं पर भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं। तिब्बती बौद्ध मठ भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जिन 5 का मैंने वर्णन किया है और स्पेशली जो कपालिक मठ है, जो बौद्ध मठ है, ये जो स्पेशल मठ हैं ये अदृश्य हैं। ये जो बौद्ध मठ है ये तिब्बत और भारत की सीमा में लगता हुआ है। कपालिक मठ अरुणाचल की एक घाटी में स्थित है। सिद्धाश्रम संग्रीला घाटी में है। सूर्य विज्ञान आश्रम और सिद्ध योग आश्रम भी वहां पर है। लेकिन इन 5 आश्रमों में
आप बिना इनकी मर्जी के, जो इनके अधिष्ठाता हैं, जो वहां पर जो सिद्ध योगी जन निवास करते हैं, उनकी आज्ञा और उनकी मर्जी के बिना आप एंटर नहीं कर सकते। आप सूक्ष्म शरीर से मानव चेतना द्वारा वहां पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन भौतिक शरीर से आप एंटर नहीं कर सकते हैं। जहां आप अपनी कुबुद्धि का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, जहां आपके मन में तर्क, कुतर्क और वितर्क ये निवास करेंगे, तब तक आप वहां पर एंटर नहीं कर सकते हैं। यदि आप प्योर सोल हो, पवित्र आत्मा हो, आपके मन में कुतर्क वितर्क कुछ भी विद्यमान नहीं है, तभी आप वहां पर एंटर कर सकते हैं। जो बौद्ध मठ है, उसको आप अगर खुली आंखों से देखना चाहें तो आपको नजर नहीं आएंगे। कहा गया है कि एक सत्य घटना है जो मैंने कहीं से उजागर करके आपके सामने लेकर के आई हूँ, कि जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है कि भारत और चीन के बीच में युद्ध हो चुके हैं, तो उस समय उस युद्ध का विशेष कारण क्या था? देखिए, वैसे तो विशेष कारण वही है जो हमारी सरकारें बताती हैं, लेकिन आपको बता दें कि इसका एक अदृश्य कारण भी था। एक कारण ये भी था जिसके ऊपर कभी चर्चा नहीं की गई, और वो कारण था कि जो अदृश्य बौद्ध सिद्ध मठ है, वहां से 2 तिब्बती साधु यानी कि सिद्ध योगी जन, जिनकी उम्र 300-350 वर्ष से ऊपर थी, वे अपने सिद्धाश्रम यानी सिद्ध मठ से, बौद्ध तिब्बती सिद्ध मठ से निकल करके चाइना और तिब्बत में किसी कार्य से गए। उनका कोई विशेष कार्य, कोई विशेष प्रयोजन था, उसको लेकर के वो गए। जब वो तिब्बत के आसपास पहुंचे तो जो चाइना की जो सेना थी, आर्मी थी, उन्होंने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने भारत की सीमा से चाइना की सीमा और तिब्बत की सीमा, आपको पता है कि तिब्बत पे अधिकार कर रखा है चाइना ने, तो वहां पर उन्होंने एंट्री की थी और जो सीमा उल्लंघन किया था। लेकिन जो सिद्ध जन थे, यानी कि वो 2 सिद्ध जन जो थे, उनको ये ज्ञात नहीं था कि ये बाउंड्री भारत की है, ये चाइना की है या तिब्बत की है। वो तो सिर्फ अपने कार्य से निकल करके कई वर्षों पश्चात वहां पर जा रहे थे। जब उनको अरेस्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ये नहीं पता कि आप लोग कौन हो। तो चाइना की जो आर्मी थी, उनके ऑफिसर्स ने सोचा कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं और ये कोई भारत के द्वारा भेजे गए हैं जो जासूसी कर रहे हैं, ये भारत के कोई जासूस हैं। उन्होंने उन्हें अरेस्ट कर लिया और उनको अपने कैंप में लेकर के गए। तब उनका डीएनए किया गया। डीएनए से पता चला कि इनकी उम्र जो है, एक की उम्र 320 साल के करीब थी और एक की 300-350 के करीब थी। तो उन्हें जानकर के बड़ा ही विचित्र अनुभव हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, शायद रिसर्च में कोई गलती लग गई है, जो डीएनए की रिपोर्ट आई है उसमें कुछ गलती लग गई है। तो उन्होंने फिर से उनके बाल, दांत, इन सब का डीएनए लेकर के फिर से डीएनए किया, तो पता चला कि नहीं, रिपोर्ट बिल्कुल सही है और इनकी उम्र बहुत ज्यादा है। ये बात उनके आला अधिकारियों तक पहुंची। सारे चाइना में हड़कंप मच गया। जो आला अधिकारी थे उन्होंने इस बात को लीक नहीं किया और उन्होंने कहा कि इनसे ये राज उगलवाया जाए कि अगर इनकी उम्र ज्यादा है तो ये अब तक कहाँ थे और कहाँ निवास कर रहे थे। जब उनको ये ऑर्डर मिले तो वो उनके ऊपर फिर से अत्याचार करने लगे, उन्हें सताने लगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, अपनी मर्यादा का पालन किया और वो वहां से भाग निकले। जब वो वहां से भाग निकले तो चाइना की जो सेना थी उन्होंने उनका पीछा किया। करीबन 500 लोगों ने उनका पीछा किया, लेकिन वो इतने तेज भाग रहे थे कि वो लोग उनका पीछा नहीं कर पाए और बाद में वो लोग एक पहाड़ी से नीचे उतर गए
और कहीं गायब हो गए। ये वही घाटी है जिसका नाम संग्रीला घाटी से प्रसिद्ध है। तब चाइना को पता चला कि एक कोई अदृश्य स्थान है इसी स्थान के आसपास जहाँ पे ये सिद्ध जन रहते हैं और इन्हें उम्र बढ़ाने का या लंबी उम्र जीने का कुछ तजुर्बा हासिल है या कोई गुप्त चीज इनके पास ऐसी है जिससे लंबी उम्र जी जा सकती है। और उसके बाद चाइना की सेना ने कई बार उस एरिया को कवर करने की कोशिश की, रिसर्च करने की कोशिश की। उन्होंने कई तरह के विमान वहां पे उतरते हुए देखे, इंडियन आर्मी ने भी उतरते हुए देखे। केवल उन लोगों को प्राप्त करने के लिए ही कई बार चाइना ने भारत के साथ युद्ध भी किया। खैर, ये अंदर की बात थी, ये सत्य है या नहीं है, क्योंकि ये विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ था। और आपको एक बात और विचित्र लगेगी जान करके कि हिमाचल की धर्मशाला में जो बौद्ध तिब्बती लामाज हैं वो निवास करते हैं और उनके बौद्ध गुरु भी वहीं पे निवास करते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो कहाँ निवास करते हैं ये किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि वो हिमाचल की धर्मशाला में निवास करते हैं। लेकिन वास्तविकता में वो कहाँ निवास करते हैं किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि वह उसी अदृश्य सिद्ध मठ में निवास करते हैं। ऐसी बहुत सी घटनाएं भी देखने को मिली हैं कि जो अरुणाचल के आसपास शिलोंग घाटी है, वहाँ के आसपास एक सिद्ध कपालिक मठ है जो समय समय पर अपनी विचित्र लीलाएं का उद्घोष करते हुए वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। कई बार विचित्र लीलाएं वहां पे होती हैं और वो गायब भी हो जाते हैं। आज भी बहुत सारे सिद्ध कपालिक लोग वहां पर या सिद्ध साधु जन वहां पर रहते हैं, निवास करते हैं और वहां उनकी जो रिचुअल है, जो उनकी पारंपरिक जो विद्याएं हैं, उनका प्रचलन आज भी वहां पर है और वो लोग वहां पर आज भी निवास करते हैं। उनकी आयु बहुत साल पुरानी है, बहुत उम्र उनकी है। कई लोग 1000 500 वर्ष पुराने हैं। समय वहां पे नहीं चलता है। हमारी कोई भी चीज वहां पे नहीं चलती है। इसी प्रकार ही सूर्य विज्ञान आश्रम है। वहां पर ऐसे ऐसे रिसर्च आज भी इस ब्रह्मांड को लेकर के चल रहे हैं। कहा जाता है कि सूर्य विज्ञान आश्रम में ही प्रमुख देवी देवता निवास करते हैं और वहीं सूर्य विज्ञान आश्रम में ही हमारे सप्त ऋषि भी रहते हैं, वहीं पर विद्यमान हैं और अग्नि, वायु, जल ये सभी वहां पर निवास करते हैं और सिद्ध जन वहां पर निवास करते हैं। जो सूर्य विज्ञान आश्रम है वो गायत्री मंत्र से भी संबंधित है। इस विषय पर या इस विषय का जो गूढ़ रहस्य है इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। अब बात करते हैं सिद्ध योग आश्रम। सिद्ध योग आश्रम भी इसी संग्रीला घाटी के आसपास है और इस योग आश्रम में जो हठ योग जो करते हैं, आपने देखा होगा जैसे आप कुंभ में कहीं जाते हैं या कहीं ऐसे हठ योगियों से मिलते हैं, वो हठ योग कर रहे होते हैं कई वर्षों से। तो उनका प्रमुख ध्येय क्या रहता है? एक तो अपने इष्ट को प्रसन्न करना अपने हठ योग के द्वारा, दूसरे अपने हठ योग में प्रांगत होकर के उन सिद्ध हठी योगियों का आशीर्वाद लेकर के उस सिद्ध योग आश्रम में एंट्री पाना, मतलब वहां पे जाना और वहां पे निवास करना। इन सभी आश्रमों में इंसान, चाहे वो सिद्ध योगी हो, इंसान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उनकी आयु रुक जाती है और उनकी उम्र बढ़ना भी रुक जाती है और वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है सिद्धा आश्रम। ये आज तक आपने जितने भी वीडियो सुने होंगे वो पॉपुलैरिटी के हिसाब से आपने सिद्धा आश्रम के बारे में ही सुने होंगे, क्योंकि सिद्धा आश्रम के बारे में कहा गया है कि बहुत से ऐसे सिद्ध जन हैं
जो वहाँ पर निवास करते हैं और उनकी आयु कभी नहीं बढ़ती है, हजारों सालों से निवास कर रहे हैं। कई लोग 300 वर्षों से 500 वर्षों से निवास कर रहे हैं। और कई बार ऐसा भी आपने सुना होगा कि जो कुछ सामाजिक साधु जन हैं वो भी कभी कभी वहाँ पर एंट्री कर जाते हैं, या कई लोग जब हिमालय में तपस्या करते हैं तो उनको वहाँ पर एंट्री मिल जाती है, या उस सिद्धाश्रम के उन्होंने दर्शन किए रहते हैं। जैसे परमहंस योगानंद जी हैं, लाहाड़ी महाशय हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। निकलेश्वरानंद जी हैं, आपने इनके बारे में भी सुना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग ये इच्छा रखते हैं कि वो उस सिद्धाश्रम में एंटर कर जाएं, मतलब उसके अंदर जा पाएं, लेकिन ये भौतिक शरीर से संभव नहीं है। ये केवल संभव है उन सिद्ध जनों या सिद्ध गुरुजनों के आशीर्वाद से ही। जिस संग्रीला घाटी की हम बात कर रहे हैं, इसमें मैंने पहले आपको बताया कि एक योगा आश्रम है। आपको मैं बता दूं कि जो लोग योगा अभ्यास करते हैं अपने घरों पे रह करके जो कर रहे हैं, वो लोग कई बार ऐसी अदृश्य शक्तियां उनको आकर के योग विद्या सिखाती हैं या योगासन सिखाती हैं कि उन्हें खुद भी याद नहीं रहता कि मैंने ये योग कहाँ से सीखा, यानी मैंने ये योग की मुद्रा कहाँ से सीखी। स्वयं ये सिद्ध योगी योग की मुद्राओं को आपको सिखाते हैं। मात्र जरूरत है आप में योग्यता की, और ये योग्यता आप अपने घर में रहकर के भी जगा सकते हैं। जब आप कोई भी योगा अभ्यास करते हैं उसमें कुछ गलती रहती है, लेकिन आपको पता नहीं होता या कोई अच्छा गुरु आपको नहीं मिल पाता है, तो ये जो सिद्ध योगी जन हैं, जो योग में प्रांगत हैं, इन्हें सब पता है जो आप अपने घर में रह करके कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी योगा अभ्यास को कर रहे हैं, उन्हें सब पता है। जैसे ही आप में पात्रता होती है, ये दृश्य या अदृश्य, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि दृश्य या अदृश्य रूप से आपके पास आते हैं और आपको योगासन सिखाते हैं। ये बात आप मानिए ना मानिए, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस भी है। अब लौटते हैं सिद्धाश्रम के ऊपर। तो सिद्धाश्रम के जो मुख्य गुरु हैं, जो गुरु पद पे आसीन हैं, वो है महाअवतार बाबा जी, और वो ही इस पूरी संग्रीला घाटी में सर्वप्रथम कहे गए हैं। अगर आप इन सभी के दर्शन पाना चाहते हैं तो आप निरंतर अभ्यास के द्वारा, सत्य बुद्धि के द्वारा, शुद्ध बुद्धि को रखते हुए, बिना कुतर्क या वितर्क किए ही आप इन सभी सिद्ध योगी जनों के दर्शन कर सकते हैं। वैसे कई लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे फिजिकली तौर पे जाना चाहते हैं, भौतिक रूप से जाना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। ये केवल संभव है उन सिद्ध योगी जनों के आशीर्वाद से ही। नमस्कार।